नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। बिफ़ोर रीडिंग शुरू करूं, एक बहुत स्वीट सी चीज़ आप सबसे शेयर करना चाहती हूं। मैं इस वीक की वीकली रीडिंग नहीं दे पाई, तो किसी ने मुझसे ये पूछा कि आपने ये रीडिंग क्यों नहीं दी। तो ये बहुत हार्ट टचिंग एक मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि शायद फ़र्स्ट टाइम ऐसे किसी ने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि मेरी रीडिंग्स के लिए वेट रहती है और शायद मेरी रीडिंग्स आपको हेल्प कर रही हैं, इसीलिए आप वेट करते हैं उन रीडिंग्स की। थैंक यू सो मच इस स्वीट से जेस्चर के लिए। मैंने आपसे पहले एक वीडियो में कहा था कि मेरे शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इस वीकेंड पे पेन बहुत था, जिस वजह से मैं ये रीडिंग नहीं कर पाई थी। तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी, बट ऐसे सिचुएशंस तो लाइफ में आती रहती हैं और कभी आपको रीडिंग ना मिले तो ज़रूर समझिएगा कि कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसी वजह से मैं रीडिंग नहीं दे पाई। नहीं तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं टाइम एंड अगेन रीडिंग्स आपके लिए लेकर आती रहूं। तो इस स्वीट से जेस्चर के लिए थैंक यू सो मच। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत लंबी रीडिंग नहीं है, वो है कि आप कमिंग टाइम में 45 टू मैक्सिमम 60 डेज़ में ऐसे कौन से मोमेंट हैं जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब ये कोई भी सेलिब्रेशन बिना मीठे के पूरी नहीं होती, इसीलिए मैंने ऑप्शंस में 5 जो ऑप्शंस ये रखे हैं, इसमें मैंने सब स्वीट चीज़ें रखी हैं। आइसक्रीम कप मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्लिपिंग में आप आराम से अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकें। ये है आइसक्रीम कप, ऑप्शन 1। ये है स्लाइस ऑफ केक, ऑप्शन 2। ये है केक, ऑप्शन नंबर 3। पेस्ट्री, option number 4, and last we have the donut, option number 5. आप चाहें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप किसी एक ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। रीडिंग बहुत लंबी नहीं है, हर ऑप्शन के लिए 2 कार्ड्स निकाले हैं एंड क्योंकि मैं रीडिंग पहले कर लेती हूँ और जो इंट्रो है वो बाद में रिकॉर्ड करती हूँ, सो डेफिनेटली आपके दोनों कार्ड्स बहुत सिंक में निकले हैं। तो आप जिस भी ऑप्शन से सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, 1 या मोर देन 1, वो आप चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो आप या तो डायरेक्टली गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं, या आप पूरी रीडिंग को सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट अपने लिए ऑप्शन चूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। सो शुरू करते हैं इस रीडिंग के साथ। आप सबके इतने प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। ओके, सो लेट्स बिगिन कि आप लोग अपनी लाइफ में नेक्स्ट क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले शुरू करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से, जिन्होंने आइसक्रीम कप को चूज़ किया है। आप क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं? जस्टिस, एंड यू हैव फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। सो डेफिनेटली जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई फाइनल जजमेंट आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको आप वेट कर रहे थे कि हाँ इसको लेके कोई फाइनल डिसीजन आए। आपकी ब्लड लाइन हीलिंग हो सकती है यहाँ पर। आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बट कोई ऐसा फाइनल डिसीजन जिसकी आप वेट कर रहे थे वो आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका नेक्स्ट मैसेज है फ्लाई का, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। सो मे बी ये जो डायग्नोस है इसकी आप वेट कर रहे थे कि सही डायग्नोस मिले, सही इंसान से आप जुड़ सकें, सही डॉक्टर से, ताकि आपका जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें आपको रिलीफ मिले। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप इस अपनी इल हेल्थ और इस डिप्रेशन मोड से बाहर निकलने वाले हैं। आप अपने आप को ज़्यादा फ्री फील करेंगे, आप अपने आप में ज़्यादा
पॉजिटिविटी को फील करने वाले हैं, एंड स्पेशली जब आपको राइट डायग्नोस मिल रहा है, राइट ट्रीटमेंट मिल रहा है और राइट डॉक्टर से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। सो आई गेस आजकल हेल्थ से ज़्यादा तो कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सो आपकी लाइफ में उस मोमेंट को सेलिब्रेट करने का आपको मौका मिल रहा है। तो ये आपकी सेलिब्रेशन थी ग्रुप 1। अब मैं ग्रुप 2 की तरफ बढ़ूँगी। ग्रुप 2, आप क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं? आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एंट का कार्ड है, वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस। सो दोनों कार्ड्स ही आपके इन सिंक आए हैं। आप कहीं ना कहीं अपने करियर में अपनी में नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बेटर सैलरी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये ओकेजन हो सकता है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो आपकी तरफ आ रहा है। और आपके डेफिनेटली ये कार्ड ज़्यादा आपका करियर रिलेटेड लग रहा है कि जहाँ आपका वर्क जो है अप्रिशिएट होगा, और उस अप्रिसिएशन के साथ आपकी लाइफ में अचीवमेंट और सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। सो आपका जो भी हार्डवर्क रहा है उसमें आप डेफिनेटली अपने लिए एक्नॉलेजमेंट देखेंगे और आप उसमें अचीवमेंट्स होता हुआ देखेंगे। सो ये आप सेलिब्रेट करने वाले हैं ग्रुप नंबर 2। ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू। आई विल नाउ गो टू ग्रुप नंबर 3। ग्रुप 3 आपके मैसेजेस हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। सो कहीं ना कहीं आप अपने लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत क्लियर हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं और उनको आप कैसे अचीव करना चाहते हैं। आप में बहुत अच्छी जो प्रैक्टिकल नेचर है, और आप में एक जो डिसीजन मेकिंग की जो आपकी क्वालिटी है, आप देखेंगे कि उसमें आप कैसे और बेटर हो रहे हैं, उसमें ज़्यादा आप फियरलेस बनते जा रहे हैं, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हैं। और जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए थी, कोई असिस्टेंस चाहिए थी या कोई गाइडेंस चाहिए थी कि आप अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे, जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके लिए आपको हेल्प आती हुई नज़र आ रही है। सो ये मुझे ज़्यादा बिज़नेस रिलेटेड लग रहा है, या ये मुझे उन लोगों के लग रहा है जिन्होंने अभी अभी अपना करियर बिगिन किया है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में वो मोमेंट सेलिब्रेट करने को मिलेंगे जहाँ आप अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे रियलिटी में टर्न होता हुआ। आप अपने अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली आप में इतनी विजडम भी होगी कि आपको कितनी बातें शेयर करनी है, कितनी बातों को थोड़ा सा टाइम आने पे रिवील करना है। तो आप अपनी ये पर्सनल ग्रोथ और अपनी जो ग्रोथ है जिसमें आप अपनी लाइफ में करियर में, बिजनेस में मूवमेंट देखेंगे, वो आप अपनी तरफ आता हुआ देख सकते हैं, एंड सेलिब्रेट डेफिनेटली करने वाले हैं इस ओकेजन को। अब मैं जाऊंगी ग्रुप 4 पे। ग्रुप 4 आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। सो आपकी लाइफ में शायद कोई ऐसा रिलेशन, शायद कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज था, एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था, जिस वजह से आपके शायद घर में उतनी हैप्पीनेस नहीं थी, या आप किसी से शादी करना चाह रहे थे तो वो इंसान आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा था जिस वजह से आप अपने लव वन के साथ यूनाइट नहीं हो पा रहे थे, या आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट थी। कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपकी लाइफ से वो रिलेशन जा रहा है जिस रिलेशन की वजह से आप अपने लाइफ में एक यूनियन, एक मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन जो आना चाहता था बट बस डोर पे ही रुका हुआ था, उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। मैरिज हो सकती है, ये दो लोगों का यूनियन हो सकता है जो किसी की वजह से हो सकता है आप अलग हो गए थे, बट उस इंसान के आपकी लाइफ में जाने से
आपका यूनियन अपने पार्टनर के साथ या किसी भी लव्ड वन के साथ दिख रहा है। यहाँ पे आप नई प्रॉपर्टी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा ऑफिसर या कोई ऐसा इंसान ऐसी चेयर पे बैठा था जिसके पास अथॉरिटी और पावर थी, और वो आपको आपका जो ये ड्रीम है नए घर का या कुछ भी ऐसा जो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, उसमें अकम्प्लिश होता हुआ नहीं देख पा रहे थे। उस इंसान का हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, या वो इंसान रिटायर हो जाए, या कुछ भी ऐसा जिससे आपके लिए ये जो सोर्स था, जो बंद था, वो ओपन हो जाएगा। सो डेफिनेटली किसी का रीयूनियन, किसी की मैरिज, किसी के लिए न्यू प्रॉपर्टी यहाँ आती हुई नज़र आ रही है। तो ये आपके लिए मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है। चलिए मैं लास्ट ग्रुप की तरफ बढ़ती हूँ, ग्रुप 5 की तरफ। ग्रुप 5 आपके लिए आए हैं 2 कार्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड आर्कवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग। सो आपके लिए जो सेलिब्रेशन का मोमेंट है वो है आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, न्यू चॉइसेस आपकी तरफ आ रही हैं, जिसमें से आपको अपने लिए जो भी सबसे सूटेबल लगे आप उस रास्ते को चुन सकते हैं। और जो रास्ते आपके लिए बंद थे, अब आप देखेंगे कि उस स्टक एरिया से आप अपने आप को निकलता हुआ फील कर रहे हैं। चाहे वो कोई डिसीजन लेना था, चाहे ट्रैवलिंग थी, चाहे आप किसी फिनेंशियल ग्रोथ के बारे में कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था बट आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी ऐसा जो रुका हुआ था, यहाँ आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता हुआ आ रहा है। आपके जो बंद रास्ते थे वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, नए रास्ते आ रहे हैं आपके लिए, जो आप अपने ग्रोथ के लिए चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। ऑल्सो अगर आपका ट्रैवल रुका हुआ था किसी वजह से, तो वो ट्रैवल भी आपको यहाँ इंडिकेटेड है। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो एक बैलेंस था जिससे आप स्ट्रगल कर रहे थे क्रिएट करने में, वो बैलेंस भी मुझे आता हुआ यहाँ आपके लिए नज़र आ रहा है। सो ये न्यू बिगनिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़, रास्तों का खुलना, बैलेंस आना, जगलिंग का बंद होना आपकी लाइफ में, 2 चीज़ों को ट्राइंग टू मीट बोथ एंड्स जिसे हम कहते हैं, वो सिचुएशन से बाहर निकलना, ये मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप सबके लिए, आपके लिए हर एक मोमेंट जो लाइफ का है वो सेलिब्रेट आप कर सकें। डिवाइन की आप सब पे इतनी ब्लेसिंग्स रहें। थैंक यू मुझे इस रीडिंग में ज्वाइन करने के लिए।